राम राम जी, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। गाइज, झाड़ू मैंने लगा लिया और मैं नहा धो ली हूँ। अब मैं कर लेती हूँ पहले पूजा, बाकी के काम मैं बाद में करने वाली हूँ। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है और मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। अब मैं चलती हूँ तुलसी माता जी पर जल चढ़ा देती हूँ। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ अपने काम, आगे के सभी काम देख लेती हूँ और कामों को मैं बेड से ही शुरू करूँगी, क्योंकि बेड की चादरें झाड़कर अच्छे से लगा देती हूँ। बाकी जो कपड़े मैंने धोए थे पहले, मैं आज उनको ही प्रेस करने वाली हूँ और जो कपड़े बिन प्रेस के हैं उनको भी तय कर कर अच्छे से अलमारी में लगा दूँगी। क्योंकि मैं प्रेस कर रहूँगी इसलिए क्योंकि पहले बच्चों की ड्रेस करनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें ड्रेस टाइम से मिले तो सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती भाग दौड़ में। क्योंकि साथ के साथ मैं प्रेस करती हूँ तो सुबह मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले दिन ही प्रेस कर कर लगा लेती हूँ। यूनिफॉर्म पर मेरी ड्रेस प्रेस होकर तैयार हो चुकी है। बाकी के कपड़ों पर भी मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि बिखरे हुए कपड़े भी हमें अच्छे नहीं लगते। जब अलमारी में कपड़े लग जाएंगे तो अच्छे लगेंगे गाइज, और घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मम्मी मेरी नहाने के लिए गई हैं और मम्मी ने बोला है इतने में नहा के आऊँ, इतने फ्रेश तैयार कर लेना, फिर हम दोनों बैठकर फ्रेश पियेंगे। और विशु के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं गाइज। अब मैं उनके लिए भी साथ में 1 कप चाय बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें फ्रेश पीना अच्छा नहीं लगता, उन्हें चाय ही अच्छी लगती है। तो साथ में उनके लिए भी 1 कप चाय बना लूँगी और उनको भी चाय दे दूँगी, क्योंकि वे रात की ड्यूटी करके आए हैं। और जो रात की ड्यूटी कैडी होती है और इंसान थक जाता है, फिर सुबह घर में अच्छी चाय मिल जाए तो उनकी चाय पीने से थकान दूर हो जाएगी, फिर वो सो जाएंगे। गाइज, मैं उनके लिए चाय देकर आ चुकी हूँ। वे दूसरे कमरे में चाय बैठकर पी रहे हैं और मैं और मम्मी दूसरे कमरे में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें सोना है, वे रात की ड्यूटी करके आए हैं। इसलिए मैंने मम्मी के लिए गरम गरम फ्रेश बना दिया, तो मम्मी कह रही है कि सही है, मेरे गले में भी आराम लग जाएगा, क्योंकि आज मम्मी ने सिर भी धोया है। क्योंकि इनके शरीर में दिक्कत बनी रहती है, बीमार आदमी को तो दिक्कत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए उन्हें खाना पीना भी सही ताज़ा ही देती हूँ मैं। कभी भी रखा हुआ खाना नहीं देती, क्योंकि अगर रखा हुआ खाएंगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ गाइस। जितना मेरे से होता है मैं उससे ज़्यादा उनके लिए करती हूँ। अब मेरे कुछ बर्तन हैं गाइज, जो मैंने चाय बनाई है और फ्रेश बनाया। सुबह बच्चों के लिए मैंने नाश्ता तैयार किया था, वे बर्तन भी मैंने साफ़ नहीं किए थे। मैंने सोचा था कि पहले अपने कपड़े वगैरह संगवा लेती हूँ, नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इन बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जो काम हमारा टाइम पे हो जाए वही सही है, क्योंकि जितना हम काम को फैलाएंगे उतना ही हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। गाइज, कल हमारे यहाँ बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पतिवार में हमारे यहाँ पर बाज़ार भरता है और वहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी और फल वगैरह लेकर आई थी। मैंने इन फल को अब निकाल कर धोकर अच्छे से छन्नी में रख लिया है और उनको सुखाकर मैं अच्छे से फ्रिज में लगा दूँगी। क्योंकि मैं जब भी हमेशा सब्ज़ी या फल लाती हूँ तो उन्हें धोकर रख लेती हूँ, जिससे कि उनकी मिट्टी वगैरह गंदगी वगैरह निकल जाए और वो साफ़ सुथरे हो जाएं। पता नहीं गाइज किस किस के हाथों से आते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कैसे पानी से धोते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सब्ज़ी को साफ़ कर कर ही रखना चाहिए फ्रिज में। मैं हमेशा यही करती हूँ। अब सब्ज़ी वगैरह मैंने लगा दी है। जो बाकी के ये वो हैं आम, इनको भी मैं अच्छे से पूछ कर पन्नी में बांध कर फ्रिज में रख दूँगी। जब बच्चों के लिए जूस वगैरह तैयार कर दूँगी जब वो पियेंगे। अब मैं चलती हूँ गाइज, अब मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बताओ आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा सब्ज़ी मम्मी से ही पूछ कर बनाती हूँ। मम्मी ने बोला कि आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ले, 2 सब्ज़ियाँ बनाएगी तो काम लेट हो जाएगा, आज एक ही सब्ज़ी बना ले। हम तो गाइज बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सिंपल खाना अच्छा होता है। अब मैंने सब्ज़ी बनने के लिए कढ़ाई में रख दी है और
सब्ज़ी बनाने वाली हूँ गाइज मैं आज आलू टमाटर की रेशेदार वाली सब्ज़ी। कुकर में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारी मम्मी का काफ़ी दिनों से मन नहीं कर रहा था कुकर की सब्ज़ी खाने का। मम्मी बोल रही थी कि कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना लिया कर, इसलिए मैं हर रोज़ अब कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। जब तक मम्मी का मन करेगा तब तक मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी। जब मम्मी बोलेंगी कुकर में बना ले तब मैं कुकर में बनाऊँगी। दाल वगैरह तो मैं गाइज कुकर में ही बनाती हूँ। सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। अब मैं देखती हूँ, पहले आटा वगैरह लगा लेती हूँ और सबसे पहले मैं गाय की रोटी बनाकर मम्मी को खाना खिला देती हूँ क्योंकि मम्मी को भी अब भूख का टाइम हो रहा है और भूख भी लग रही होगी। तो सबसे पहले रोटी मैं मम्मी को ही देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के पापा को देती हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें बड़ों को ही खाना देना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है खाना खाने में भी और बनाने में भी। और गाइज मेरा दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है और ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। गाइज अब मेरी किचन की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी तो उसके बाद भी गंदा हो जाता है क्योंकि टाइसन पूरे घर में घूमता है तो बाल ही बाल हो जाते हैं। अच्छे से साफ़ सफाई करके छोड़ दूँगी तो पूरा शाम तक हमारा घर पूरा साफ़ सुथरा ही रहेगा। झाड़ू मेरी पूरी हो चुकी है। और गाइस अब आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है और हमें पानी की भी दिक्कत है, तो इसलिए मैंने फ्रिज में दूध नहीं रखा था। दूध को हो गया काफ़ी टाइम बाहर रखे हुए। मैंने सोचा कभी ये ख़राब हो जाए, मैंने इसमें दोबारा उबाल लगवा दिया है। उबाल लग जाएगा तो दूध ख़राब नहीं होगा, ये शाम तक चल जाएगा। जो बच्चे शाम को पियेंगे पी लेंगे, बाकी मैं फ्रिज में उठा कर रख दूँगी। देखो गाइस आज हमारा टाइसन भी इतना परेशान है लाइट की वजह से। इसे पंखे में इतनी गर्मी लग रही है क्योंकि ये बिन कूलर और एसी के नहीं रहता। ये भी बहुत परेशान हो रहा है लेकिन बोलता नहीं है, लेकिन हम इसकी बात समझ जाते हैं। जब कूलर या एसी चलता है तो ये आराम से सोता है, खाट के नीचे या बेड के नीचे आराम से बैठ जाता है। आज ये भी इधर उधर बेचारा घूम रहा है क्योंकि बोलता नहीं है, लेकिन इसकी बात समझते हम सब हैं। अगर हम इसको पकड़ेंगे तो इधर से उधर चला जाएगा, इधर से उधर। अब गाइस चलो मैं बाहर आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ बारिश आ गई है और बारिश पड़ने लगी है।